हरे कृष्णा। आज हम श्रवण करेंगे वैकुंठ एकादशी व्रत कथा। शुरुआत करेंगे। वैकुंठ एकादशी कब मनाया जाता है? वैकुंठ एकादशी की व्रत कथा क्या है? पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को वैकुंठ एकादशी व्रत रखा जाता है। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का विधि विधान से पूजा करना चाहिए। इस एकादशी व्रत को वैकुंठ एकादशी के अलावा मोक्षदा एकादशी और मोक्षपुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसे मुक्कोटी एकादशी भी कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन अथवा व्रत कथा पढ़ने से व्रती की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। साथ ही व्रत कथा से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन श्री विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ का द्वार भी खुलता है। ऐसे में जो श्रद्धालु इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य होती है। साथ ही जन्म मरण के चक्र से भी मुक्ति मिल जाती है। इतना ही नहीं, ऐसे साधक पर श्री विष्णु की भी विशेष कृपा रहती है। अब हम आगे श्रवण करेंगे वैकुंठ एकादशी कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गांव में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम वेखानस था। एक रात उन राजा को बड़ा भयानक स्वप्न आया। सपने में राजा ने देखा कि उनके पिता को यमलोक में बहुत ही सताया जा रहा है। राजा इस सपने को देख बहुत ही परेशान हो गए और सुबह होते ही अपने मंत्रियों की सभा बुलाई और उन्होंने अपने सपने के बारे में बताया। राजा ने सभी मंत्रियों से अपने पिता को मुक्ति दिलाने का उपाय खोजने को कहा। मंत्रियों ने राजा को सुझाव दिया कि आप पर्वत पे एक आश्रम है जहाँ एक मुनि बैठते हैं, उनसे सहायता मांगिए। मंत्रियों की बात सुनकर राजा मुनि के आश्रम पहुँचे और उन्होंने अपने सपने के बारे में मुनिश्री को बताया। जब पर्वत पर मुनि ने राजा को बताया कि हे राजन, आपके पिता से कोई अपराध हो गया था जिसके कारण ही उन्हें यमलोक में यातनाएं भोगनी पड़ रही है। मुनि ने राजा को सुझाव दिया कि कहा जाता है पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखें और विधि विधान से उस व्रत के नियमों का पालन करें। साथ ही ज़रूरतमंदों को दान दक्षिणा दें। और यदि तुम इस व्रत को विधि विधान से करते हो और दान पुण्य करते हो तो अवश्य ही आपके पिता को मोक्ष प्राप्त होगी। उसके बाद राजा ने मुनि के बताए हुए विधि को विधि विधान से किया। राजा ने वैकुंठ एकादशी का पूर्ण रूप से पालन किया और दान धर्म भी किया, जिसके परिणाम स्वरूप राजा के पिता सहित बल्कि सभी पूर्वज जो यमलोक में यातनाएं भोग रहे थे उन्हें मुक्ति मिल गई। साथ ही उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार वैकुंठ एकादशी व्रत कथा समाप्त होता है। उसी के साथ मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगी, सिर्फ मैं ही नहीं, जितने भी ऋषि मुनि हैं और हमारे ग्रंथ हैं वहाँ सभी जगह यह साफ शब्दों में लिखा है कि हम सभी मनुष्यों को एकादशी का व्रत रखना चाहिए, जिससे कि हम अपने प्रभु के पास जा सके, इस भूल भुलैया से निकल सके। इसलिए हम सभी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, चाहे वो वैकुंठ एकादशी हो, सफला एकादशी हो, जो भी एकादशी हो। हमें पूरे एकादशी को अच्छे से
व्रत रखना चाहिए, जिससे हमें भी, हम सभी को मोक्ष की प्राप्ति हो और हम अपने परमात्मा, अपने परमेश्वर, अपने कृष्ण के पास वैकुंठ धाम जा सके। इसलिए हम सभी को इस व्रत को रखना ज़रूरी है। हमारे पास ऐसी कोई साधना नहीं या ऐसी कोई चीज़ नहीं जिससे हम अपने प्रभु के पास जा सकें। मात्र एक ही ऐसा उपाय है जिससे हम बहुत ही सरलता से अपने प्रभु के पास जा सकते हैं। केवल एक दिन का व्रत, सोचिए, केवल एक दिन के व्रत से हमें वैकुंठ धाम जाने को मिल रहा है। इससे अच्छी और इससे खुशी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है? कुछ भी नहीं हो सकती है। तो इसलिए मेरी आप सभी से विनती है कि रोज नहीं, हफ्ते में 2 बार नहीं, परंतु क्या आप महीने में 2 बार तो व्रत रख ही सकते हैं। एकादशी व्रत महीने में 2 बार आता है। इस व्रत को रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप इस जीवन मरण के चक्र से बाहर निकलना चाहते हैं, अपने प्रभु के पास जाना चाहते हैं, सत्य को समझना चाहते हैं, असत्य से निकलना चाहते हैं, तो कृपया करके मेरी इस वाणी यदि आप तक पहुंच रही है तो कृपया करके मुझ पर ये उपकार करें कि आप सभी लोग एकादशी का व्रत रखिए। मैं नहीं जानती कौन कौन सुन रहा है, परंतु हाँ, जो भी सुन रहा है वो एकादशी का व्रत रखे, जिससे उन्हें भी प्रभु के पास जाने का अवसर मिले, इस जन्म मरण की मृत्यु से छुटकारा प्राप्त हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरे कृष्णा, हरि बोल।